संसार में दो आत्मिक शासक हैं, पहला परमेश्वर, दूसरा शैतान। शैतान इंसान के विवेक से खेलता है क्योंकि मनुष्य का विवेक हमेशा परमेश्वर के स्वभाव व चरित्र को दर्शाता है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम पवित्र परमेश्वर के सामने किस हालत में खड़े हैं। लेकिन जब हमारा शैतान शासक होता है तो हम दुष्ट और उपद्रवी होने का परिचय इस संसार के लोगों को दे रहे होते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है हमारा आत्मिक शासक कौन है। आप सांसारिक शासक के विषय में जानते हैं, लेकिन हम बाइबल के अनुसार आत्मिक शासक के विषय में जानेंगे। इस संसार में हर एक जीवित मनुष्य पाप के शब्द से परिचित है। हमारा विवेक खामोशी से इसके बारे में बताता है और हम सब पाप रहित हैं। और जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, हम पाप की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि मनुष्य संसार के दिखावे की चीजों में उलझकर पाप के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाता है और ऐसा करने से परमेश्वर और मनुष्य के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके बुरे परिणाम आपके शरीर व दिमाग में नजर आते हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर द्वारा दिए गए नैतिक मूल्यों को कर्म, विचार व स्वार्थी उद्देश्यों से तोड़ता है। लेकिन पाप से छुड़ाने वाला एकमात्र परमेश्वर बार बार लोगों से अपने पापों से मन फिराने को कहता है। कुछ उसकी आवाज सुनकर फिर जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने हृदय को कठोर करके कान के फाटक मजबूती से बंद कर लेते हैं। ऐसे लोग अंधे और बहरे बनकर शैतान को अपना शासक बना लेते हैं। इस संसार में दो आत्मिक शासक हैं, पहला परमेश्वर, दूसरा शैतान। शैतान इंसान के विवेक से खेलता है क्योंकि मनुष्य का विवेक हमेशा परमेश्वर के स्वभाव व चरित्र को दर्शाता है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम पवित्र परमेश्वर के सामने किस हालत में खड़े हैं। लेकिन जो शैतान को अपना शासक बनाते हैं, शैतान उन लोगों के विवेक को छीन कर देता है, इसलिए वे सही और गलत में भेद नहीं कर पाते और ऐसे लोग पाप और स्वार्थी अभिलाषाओं के दास बन जाते हैं। हम वचन देखें, नीति वचन 10 अध्याय और उसकी 11 आयत। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। आमीन। यानी जब हमारा शैतान शासक होता है तो हम दुष्ट और उपद्रवी होने का परिचय इस संसार के लोगों को दे रहे होते हैं, क्योंकि हम शैतान की शिक्षा पर चलते हैं और शैतान का परिचय बाइबल खुद देती है। हम वचन देखें, यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 44 आयत। तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आमीन। यानी हम शैतान को अपना शासक बनाकर उसकी लालसाओं को पूरा करते हैं और शैतान तो परमेश्वर के शासन करने की न्याय संगतता पर भी सवाल उठाता है। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मानव उत्पत्ति ही के समय शैतान का सोचना था कि आदम और हव्वा को कुछ वस्तुओं को खाने से रोकना यह परमेश्वर के शासन करने का तरीका गलत है। यदि वे परमेश्वर द्वारा वर्जित फल खाते हैं तो विमुक्त हो जाते और आदम व हव्वा यहोवा परमेश्वर से स्वतंत्र और स्वाधीन होते। इस प्रकार झूठ बोलने और हव्वा को बहकाने के द्वारा और उसके जरिए आदम को परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करने के लिए प्रलोभित करके शैतान ने प्रथम मानव जोड़े को अपने नेतृत्व और नियंत्रण के अधीन कर लिया। इस तरह शैतान उनका ईश्वर बन गया, एक ऐसा ईश्वर जो यहोवा के विरोध में था। इस विमुक्ति के वजह आदम और हव्वा ने शैतान पाप और मृत्यु के दासत्व का अनुभव किया। हम वचन देखें, रोमियो 6 अध्याय उसकी 16 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। अगर चाहता तो यहोवा परमेश्वर अपने परिपूर्ण न्याय के सामंजस्य में शैतान और उसके दो नए अनुयायियों आदम और हव्वा को अविलंब प्राण दंड दे सकता था, लेकिन इस कहानी में एक नैतिक वाद विवाद शामिल हो गया। यानी शैतान ने यहोवा के शासन करने के तरीके की न्याय संगतता पर प्रश्न उठाया था। इसलिए परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता पूर्वक उन्हें समय की अनुमति दी ताकि यह साबित हो सके कि इंसान की आत्मिक स्वतंत्रता इंसान पर विपत्ति लाती है और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को संतान उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें जीवित रहने की अनुमति दी, जब तक कि वह पाप के द्वारा मिली मृत्यु को पा न लें। यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया ताकि मनुष्य खुद निर्णय ले कि मुझे किसको अपना आत्मिक शासक बनाना चाहिए। परमेश्वर आज भी आपके हृदय में आना चाहता है और आपके आत्मा के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता है कि पापों से तौबा कर और मुझे अंदर आने दे, मुझे अपने आत्मिक जीवन का राजा बना ले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने जीवन में आज क्या चुनना पसंद करेंगे। एक छोटा सा बच्चा 1 किलोग्राम सोने की जगह एक प्लास्टिक के खिलौने को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वह सोने का मूल्य नहीं जानता। परंतु आज आप इतनी समझ रखते हो कि आप यह फैसला कर सकते हो कि आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो आपको अनंत जीवन देता है, या उस रास्ते पर जो भले ही इस संसार में कुछ समय के लिए शारीरिक खुशी देता है, परंतु अंत में वह आपकी आत्मा को नरक में अनंत विनाश के लिए ले जाएगा। फैसला आपका है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे
होंगे। इसी प्रकार प्रकट वचन सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।